हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स थलाइवा। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं पार्टनरशिप बेसिक चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। मैं आपको बता दूं, मैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 आज करवाने वाला हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें प्रॉफिट की बात तो होती है, हर पार्टनरशिप में होती है कि प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, अगर लॉस होता है तब क्या होगा, तब उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, क्या तब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, क्या तब भी हमें पार्टनर्स को सैलरी देनी पड़ेगी या कुछ और। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ऐसे केसेस में क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स थलाइवा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन करने वाले हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 10। देखिए, हमारा पैटर्न क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेम पैटर्न रहने वाला है। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द पैटर्न, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद साथ साथ में ही हम लिखते जाएंगे जितनी बातें हमें समझ में आती हैं रफ में एक तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 2021-22 का एडिशन है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 8। अमन एंड बोमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। तो लिखते जाते हैं, अमन एंड बोमन पार्टनर्स हैं एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल है, 1:1 का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ ₹24,000। मतलब अमन ने अपनी एक बिल्डिंग किराए पे दी है फर्म को और उसके लिए वो चार्ज करता है 24,000 साल भर का, ठीक है। तो रेंट कौन चार्ज कर रहा है? अमन चार्ज कर रहा है फर्म से, ठीक है। तो फर्म के लिए 24,000 क्या है? फर्म को रेंट देना है अमन को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वोमन के साथ ऐसा कोई केस नहीं है। अमन इज टू गेट salary of ₹1,20,000 per annum and woman is to get commission at the rate of 5% of net sales। तो चलिए, अमन को सैलरी मिलती है, अमन इज गेटिंग सैलरी ऑफ ₹1,20,000 पर एनम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एंड वोमन इज टू गेट, वोमन को क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। वोमन इज गेटिंग कमीशन, कमीशन कितना मिल रहा है? कमीशन ही इज गेटिंग कमीशन 5% ऑफ नेट सेल्स। और नेट सेल्स क्वेश्चन में गिवन होगा विच ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹30 लाख। इसको मिल रहा है कमीशन 5% ऑन नेट सेल्स पर, ठीक है, ये भी हमने नोट डाउन कर लिया। इसके बाद प्रॉफिट, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया था ये लाइन पिक करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिट वाली लाइन। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर, देखो बिफोर वर्ड है आगे, यहाँ बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज ₹5 लाख। प्रॉफिट कितना दिया है? प्रॉफिट इज ₹5 लाख, बट इसमें हमने क्या चार्ज नहीं किया है? हमने रेंट चार्ज नहीं किया है, तो हमको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आगे क्या पूछा ये भी अगर आप देखें तो पढ़ लेते हैं एक बार। आगे पूछा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। बहुत सिंपल सी बात है। उन्होंने वैसे पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर कोई कैपिटल वगैरह क्वेश्चन में गिवन होता तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाते ही बनाते, साथ में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड भी बना लेते। इस क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हम सीधे सीधे सिंपल सी एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और मैं थोड़ा नीचे से लेता हूं, यहां मैं P&L बना लूंगा और यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लूंगा, सो दैट मैं आपको चार्ज वाले पॉइंट को और भी अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी समझा चुका हूं। देखिए, दिस इज माय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट विच इज रिक्वायर्ड इन आवर क्वेश्चन एंड दिस विल बी माय P&L अकाउंट, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। 24,000 आप जो प्रॉफिट अभी दिखा रहे हैं, आपने यहां पर जो प्रॉफिट लिख रखा है दैट इज ₹5 लाख टू नेट प्रॉफिट, ये ₹5 लाख लिखा है, बट इस ₹5 लाख में 24,000 रेंट के इंक्लूडेड नहीं। और रेंट किसको दे रहे हैं? फर्म पार्टनर को पे कर रही है, तो ये चार्ज है। और चार्ज कहां होता है?
P&L से होता है, तो यहाँ पर इनको चार्ज करना चाहिए था टू रेंट, और अगर रेंट चार्ज कर देते 24,000 तो ये प्रॉफिट 5 लाख नहीं होता, बल्कि कितना होता, 24,000 लेस करने के बाद 4,76,000 होता। तो ये जो एडजस्टमेंट है वो हमें यहां पर अब दिखाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, बाय प्रॉफिट आप लिखेंगे, ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा 5 लाख रुपीज माइनस 24,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा 4,76,000। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरी, अमन इज इंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरी दैट इज 1,20,000, तो ये लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं यहां पर, टू सैलरी टू अमन 1,20,000, ये लिख दीजिए, ये भी हमने लिख दिया। कमीशन, अच्छा देखिए इसके अंदर मैं एक चीज बताना भूल गया, वो मैं बता देता हूं। मैंने ये भी कहा था कि हमें ये देखना पड़ता है कौन सी चीज इंफॉर्मेशन है, कौन सी चीज एडजस्टमेंट है। तो आप देखिए, ये एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट है, तो इसके डबल इफेक्ट होंगे। ठीक है, ये रेंट यहां लिखा है, ठीक है ना, रेंट लिखा है, तो एक इफेक्ट तो यहां पर हो जाएगा, और रेंट पर पे करेंगे तो कैश है हमारा, कैश कम हो जाएगा। ठीक है, वो अलग है। अब ये तो प्योरली एडजस्टमेंट है, तो इसके डबल इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट यहां पर आएगा और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अमन के अकाउंट में चला जाएगा। कमीशन, ये हमारे लिए क्या है, कमीशन किसको दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं, ये भी एडजस्टमेंट है, तो ये यहां जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट होगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, वो अमन के अकाउंट में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी लिख लिया हमने 1,20,000, कमीशन ध्यान दीजिएगा, टू कमीशन। कमीशन के बारे में क्या लिखा है, कमीशन 5% और नेट सेल्स, और नेट सेल्स का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 30 लाख रुपीज। तो बहुत सिंपल हो गया, 30 लाख का 5% 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, और आप यहां चाहें तो आप शो कर सकते हैं 5% ऑफ 30 लाख, जो मैंने वहां किया वही चीज आप यहां शो कर दीजिए। बस अब क्वेश्चन कुछ बचा नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4,76,000 में से 2,70,000 माइनस कर दीजिए, तो 2,06,000 बचेगा। चेक कर लेते हैं, 476 माइनस 2,70,000, तो 2,06,000 बच गया। ये 2,06,000 बिटवीन द पार्टनर्स हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दे रखा है, तो बात ही खत्म हो गई। 1,03,000 1,03,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर अमन मोमन। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं मैं, 2,06,000 रुपीज, 1,03,000 एंड 1,03,000, और इसके सभी के डबल इफेक्ट होंगे। इसका डबल इफेक्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अमन के यहाँ, इसका डबल इफेक्ट कमीशन किसको मिला है, वोमन को मिला है, तो वोमन के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और ये पार्टनर्स को हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, दोनों पार्टनर्स को इक्वली मिल जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई खास बात नहीं थी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट में हम लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार थोड़ा सा फटाफट पढ़ लेते हैं। X and Y started business on 1st April 2020 with capital of ₹5 lakh each. X और Y ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैं लिख लेता हूं, X और Y ने बिजनेस स्टार्ट किया है, दोनों की कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपीज ईच, 5 लाख रुपीज इज द कैपिटल ऑफ X and Y रेस्पेक्टिवली गिवन। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है, एज पर द पार्टनरशिप डीड बोथ X and Y आर टू गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹10,000 ईच। X और Y दोनों को क्या मिलने वाली है, सैलरी, मंथली सैलरी 10,000 पर मंथ एंड 10,000 पर मंथ। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 50,000 ईच। आईओसी मिलेगा दोनों को, बोथ द पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू रिसीव आईओसी, दैट इज 50,000 ईच। पर मंथ नहीं है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसमें होता भी नहीं है आईओसी में, तो अमाउंट ही दिया होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 3,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 3,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली लिख लिया। इसके बाद क्वेश्चन लिखा, ड्यूरिंग द ईयर फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 2 लाख रुपीज, पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। बस क्वेश्चन में इतना ही है। प्रॉफिट कितना दिया है, लॉस दिया, सॉरी, क्वेश्चन में लॉस इज गिवन 2 लाख रुपए। फर्म को लॉस हो गया है 2 लाख रुपए का, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब मुझे बार बार बुक की तरफ जाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन यहीं से देख करके हम कंप्लीट कर लेंगे। हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद जरूरत नहीं है, पूछा नहीं है क्वेश्चन में, इसके बावजूद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए ये मेरा हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन दिया क्यों है बुक में, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये क्वेश्चन बुक के अंदर लिखा क्यों है, ये अगर हमने समझ लिया, स्टूडेंट समझ लेता है तो बात बन जाएगी। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको ये समझाने की कोशिश की है ऑथर ने कि भाई कैपिटल दिया है 5 लाख, फर्म पार्टनर्स को सैलरी दे रही है, आईओसी दे रही है, फर्म पार्टनर से चार्ज कर रही है आईओडी, बट फर्म को लॉस हो गया है, प्रॉफिट नहीं हुआ फर्म को क्या हो गया है, लॉस हो गया। क्या तब भी लॉस होने के बावजूद भी फर्म पार्टनर को आईओसी देगी क्या, सैलरी देगी क्या? बिल्कुल नहीं देगी, जब तक कि पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा हो कि लॉस होने के बावजूद फर्म पार्टनर को आईओसी और सैलरी और कमीशन वगैरह इस तरीके की रेम्युनरेशन देगी। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन साइलेंट है कि लॉस होने के बावजूद देना है। तो हम हमेशा, अगर क्वेश्चन में लॉस है तो फर्म किसी भी हालत में सैलरी आईओसी नहीं देगी, बट फर्म को पार्टनर से जो चीज लेना है, जैसे आईओडी लेना है, फर्म चार्ज करेगी मतलब उससे लेगी, फर्म के लिए इनकम वाली बात होगी। तो देखिए लॉस है, इसके साथ साथ मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेता हूं, तो वो भी काम हो जाएगा हमारा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ड्रॉ कर लेता हूं, तो आपको समझने में, मतलब प्रैक्टिस में रहेगा हमारे, पूछा नहीं है बट फिर भी हमारे प्रैक्टिस में रहेगा। एक्स और वाई पार्टनर्स है, एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल 5 लाख रुपीज, तो यहां आप लिख दीजिए, लाइन से चलने की आदत हमारी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली, ये लिख लिया। देखिए ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये एडजस्टमेंट है, इसके डबल इफेक्ट होंगे या होते अगर यहां पे लिखते तो, ये भी एडजस्टमेंट है, ठीक है, और ये भी एडजस्टमेंट है, इसके डबल इफेक्ट तो होंगे। लॉस कितना है, 2 लाख रुपए। तो देखिए पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब लॉस है तो सैलरी नहीं दिया जाएगा, आईओसी नहीं दिया जाएगा, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को नहीं देगी, बट फर्म आईओडी चार्ज करेगी, फर्म विल चार्ज आईओडी, ठीक है, ये कहानी होगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो देखिए लिखते हैं हम, लॉस टू लॉस, हाउ मच इट इज 2 लाख रुपीज, आईओडी चार्ज करेगी बाय आईओडी, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्स और वाई का इंडिविजुअली 3,000 रुपीज एंड 5,000 रुपीज, 8,000, इसके डबल इफेक्ट 3,000 एंड 5,000, ठीक है। बस क्वेश्चन में और कुछ तो है ही नहीं, टोटल लगा लेते हैं, 2 लाख माइनस 8,000, 1,92,000। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है,
अब क्वेश्चन साइलेंट है तो इस केस में प्रॉफिट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द, अच्छा प्रॉफिट तो है नहीं, यहाँ लॉस है तो लॉस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर आप लिख दें एक्स और वाई। लॉस है तो 96,000 इसका हो जाएगा और 96,000 इसका हो जाएगा, और इसके डबल इफेक्ट भी दे देंगे यहां पर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में आप चाहें तो लॉस लिख सकते हैं 96,000 एंड 96,000। अब आप टोटल 5 लाख में से माइनस कर दीजिए, ये कैपिटल आ जाएगा और ये कैपिटल अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो मुद्दे की बात क्या है, ये क्वेश्चन क्यों बनाया है, ये क्वेश्चन ये समझाने के लिए बनाया है आपको कि भाई अगर फर्म में लॉस होगा तो पार्टनर्स को जो भी चीज दिया जाने वाला है फर्म की ओर से, दैट विल नॉट बी गिवन बाय द फर्म्स टू द पार्टनर्स, बट विच इज रिसीवेबल फ्रॉम द पार्टनर्स टू द फर्म विल रिसीव। जैसे आईओडी लेना है तो आईओडी तो लेगी फर्म। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या सोच करके रखा गया, ठीक है, ये रखा गया है कि फर्म, देखिए स्टोरी समझिए, स्टोरी ये होगी कि फर्म कहती है यार भाई ये फर्म है किसकी, ये है तुम ही लोगों की एक्स और वाई की, और तुम्हारी ही वजह से ये लॉस अल्टीमेटली बढ़ जाए, मतलब अभी तो ऑलरेडी 2 लाख का लॉस है, तुम्हें ये पैसा मैं दे दूंगा, ये पैसा दे दूंगा और ये पैसे देंगे तो लॉस और बढ़ जाएगा। ये लॉस अल्टीमेटली कहां आने वाला है, आप ही लोगों के पास आने वाला है, आप ही लोगों को शेयर करना है। तो मतलब क्या है, मतलब तो है नहीं, इससे बेटर है कि आप ये पैसा मत लो, तो फर्म उनको नहीं देती है, ठीक है, ये पर्पज है इसके पीछे, ठीक। तो बस ये क्वेश्चन इतना ही। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 8 के बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 10 लिया कि दोनों क्वेश्चन छोटे हैं और वीडियो छोटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लेंथी है, इसको समझाना पड़ेगा, लिखने में भी टाइम लगेगा और सॉल्व करने में भी समझाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, और मैं उस क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहता था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ये दोनों लिए हैं, 8 और 10 लिए कि फटाफट हो जाएगा और वीडियो भी छोटी हो जाएगी और आपके कॉन्फिडेंस में भी कमी नहीं आएगी। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो के लिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल में पुराने हैं तो लाइक शेयर दबा करके करें माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और आज के वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।